हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं बढ़िया होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेस्ट वाटर पे है। सारे क्वेश्चन मैंने बेस्ट वाटर से लिए हैं और इसको कंप्लीट अच्छे से करने के लिए आपको सबसे पहले तो मैंने जो लेक्चर बनाया है बेस्ट वाटर पे उसको वीडियो को कम से कम 3 टाइम्स तो आप देख लीजिए, तब ये क्वेश्चन आंसर करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में अच्छे से आएंगे। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, जिन क्षेत्रों में वर्ष भर हल्की वर्षा समान रूप से वितरित होती है वहां अपनाई जाने वाली सीवरेज प्रणाली का प्रकार है। कह रहा है जहाँ पे पूरे साल हल्की बारिश होती है तो वहाँ पे कौन सी सीवरेज प्रणाली का यूज़ किया जाता है। पहला हमारा ऑप्शन है ए अलग प्रणाली, बी संयुक्त प्रणाली, सी आंशिक रूप से संयुक्त प्रणाली, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब है विकल्प बी संयुक्त प्रणाली। तो जहाँ हल्की बारिश होती है पूरे साल वहाँ पे क्या करते हैं, कौन सी प्रणाली यूज़ की जाती है, संयुक्त प्रणाली। पूरा मैंने एक लेक्चर इस पे बनाया हुआ है बेस्ट वाटर पे, उसको जाके एक बार देख लीजिएगा तो अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगला चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से गलत कथन चुनिए। तो इसमें से गलत कथन कौन सा है ये देखना है। ए उपयुक्त अंतराल पर सीवर पाइप में मैनहोल प्रदान किए जाते हैं। बी जल निकासी निर्वहन करने के लिए आमतौर पर सीवरों में कैच बेसिन प्रदान किए जाते हैं। सी आमतौर पर सभी सीवरों में इनलेट प्रदान किए जाते हैं। डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है सी आमतौर पर सभी सीवरों में इनलेट प्रदान किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि सीवेज के नमूने का 2% घोल 20 डिग्री सेल्सियस पर 5 दिनों के लिए उष्मायन किया जाता है और घुलित ऑक्सीजन की कमी 8 मिलीग्राम बाई लीटर पाई जाती है तो सीवेज का बीओडी कितना होगा। देखो ये हमारा बीओडी निकालने का न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल के सारे जितने भी वीडियो है मैं अलग बनाऊंगी। अभी मैं थ्योरी का सारा पढ़ा रही हूँ पहले। और हमारा सही जवाब है डी 400 मिलीग्राम बाई 1। निम्नलिखित में से सही कथन कौन सा है ये देखना है। ए बारिश के पानी की निकासी के लिए सबसे निचले बिंदु पर सड़क की सतह पर इनलेट प्रदान किए जाते हैं। बी आमतौर पर सीधी सड़कों के साथ 30 मीटर से 60 मीटर के अंतराल पर इनलेट प्रदान किए जाते हैं। सी क्षैतिज उद्घाटन वाले इनलेट को क्षैतिज इनलेट कहा जाता है। डी उपरोक्त सभी। तो हमारा सही आंसर है डी उपरोक्त सभी। आगे चलते हैं। कह रहा है 5 दिन जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग यानी बीओडी 5 के तापमान पर ली जाती है। मतलब 5 दिन के जो ऑक्सीजन निकालना पड़ता है बीओडी के लिए, बीओडी तो हम किस तापमान पर लेते हैं। बीओडी के बारे में अगर नहीं पता है तो कमेंट करिएगा। बीओडी की भी सारे टेक्निकल टर्म बना देंगे एक बार। वैसे मैंने टेक्निकल टर्म बनाए हैं, अभी मैं बना रही हूँ, थोड़ा परेशान मत होइए, मैं एक एक चीज़ को एक एक टॉपिक को अच्छे से करा दूँगी। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए 0 डिग्री सेल्सियस, बी 15 डिग्री सेल्सियस, सी 20 डिग्री सेल्सियस, डी 25 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा सही जवाब है सी 20 डिग्री सेल्सियस। आगे चलते हैं। कह रहा है स्व सफाई वेग है यानी सेल्फ क्लीजिंग वेलोसिटी पूछ रहा है क्या होता है। तो हमारा ऑप्शन दिया है। ए शुष्क मौसम प्रभाव पर वेग, बी फ्लशिंग पर पानी का वेग, सी वेग जिस पर नालियों में कोई संचय नहीं रहता है, डी एक दबाव फिल्टर में पानी का वेग। तो हमारा सही आंसर है सी वेग जिस पर नालियों में कोई संचय नहीं रहता है। मतलब जैसे स्व सफाई का मतलब कह रहा है यहाँ पे, जब पानी बढ़ता है नालियों में या जो मतलब हमारे सीवर बनाए जाते हैं तो क्या होता है, जो सीवर में कूड़ा कचरा होता है सारा बाहर निकल जाता है, तो इसलिए इसको कहते हैं स्व सफाई वेग। आगे चलते हैं। कह रहा है स्थिरीकरणीय ठोसों के बाष्पीकरण और मापन के लिए प्रयुक्त उपकरण है। ऑप्शन दिए गए हैं। ए एक जार, बी एक ब्रेकर, सी एक टेस्ट ट्यूब, डी एक इनहाफ शंकु। तो हमारा सही आंसर है डी एक इनहाफ शंकु। मैं इसलिए इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैंने ये बेस्ट बैटर का पूरा लेक्चर बना रखा है और उसमें मैं बहुत अच्छे से सब समझा चुकी हूँ। तो प्लीज़ एक बार लेक्चर को देख के तब बेस्ट बैटर के क्वेश्चन करिएगा। लेक्चर हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, दोनों टाइप का है। आगे ट्रिकलिंग फिल्टर में बीओडी को घटाया जाता है।
ट्रिकलिंग फिल्टर अभी नहीं पढ़ाया है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन ज़रूरी थे प्रैक्टिस के लिए रोज़, इसलिए दे रहे हैं। अभी पढ़ाएंगे तो समझ में आ जाएगा। अभी तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए 30 से 40%, बी 40 से 60%, सी 60 से 80%, डी 80 से 90%। सही जवाब है हमारा विकल्प सी, 60 से 80%। आगे चलते हैं। कह रहा है सामान्य परिस्थितियों में गाद के पाचन की अवधि होती है। मतलब जो कूड़ा करकट होता है नॉर्मल टाइम में वो कितने दिनों में सेल्फ क्लीजिंग वेलोसिटी से बाहर निकल जाता है। ऑप्शन है हमारे ए 10 दिन, बी 20 दिन, सी 30 दिन, डी 60 दिन। तो हमारा सही आंसर है सी 30 दिन। आगे चलते हैं। कह रहा है यदि डी ऊपरी गोलाकार हिस्से का व्यास है तो नए अंडे के आकार के सीवर सेक्शन की समग्र गहराई है। तो जो ओवल शेप का जो सीवर होता है उसके बारे में मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, एक बार देख लीजिए जाके लेक्चर में। ऑप्शन हमारे हैं ए 1.250 डी, बी 1.350 डी, सी 1.425, डी 1.625। तो हमारा सही जवाब है विकल्प डी 1.625। अगला है स्टोन वेयर सीवर आकार में उपलब्ध है। कितने आकार में उपलब्ध होता है? ए 10 सेंटीमीटर, बी 15 सेंटीमीटर, सी 20 सेंटीमीटर, डी उपरोक्त सभी। तो सही जवाब है डी उपरोक्त सभी। इस सेशन में मैं ज़्यादा समझा नहीं रही हूँ इसको, क्योंकि मैंने इसका लेक्चर ऑलरेडी बहुत अच्छे से बना रखा है, इसलिए बेस्ट बात का लेक्चर देख लीजिए। हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, तब आके क्वेश्चन करिएगा। अगला है पहले 20 दिनों के लिए जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग बीओडी को आमतौर पर संदर्भित किया जाता है। तो बीओडी क्या होता है अगर नहीं पता है तो कमेंट करिएगा। वैसे मैं बीओडी पे भी एक शॉर्ट लेक्चर बनाऊंगी, बीओडी अच्छे से समझ में आ जाए है क्या, क्योंकि बीओडी का बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। बीओडी पे न्यूमेरिकल भी आएंगे। ऑप्शन देख लेते हैं। ए प्रारंभिक मांग, बी पहले चरण की मांग, सी कार्बोनेशियस मांग, डी ए सभी। तो हमारा सही आंसर है डी ये सभी। आगे चलते हैं। कह रहा है एक स्लज टैंक में मुख्य रूप से उत्पादित गैस है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी हाइड्रोजन, डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारा सही आंसर है डी कार्बन डाइऑक्साइड। आगे चलते हैं। कह रहा है एक अच्छी तरह से ऑक्सीकृत सीवेज में मुख्य रूप से नाइट्रोजन होता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए नाइट्रेटस, बी नाइट्राइट्स, सी मुक्त अमोनिया, डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है ए नाइट्रेटस। आगे चलते हैं। एक कीचड़ पाचन टैंक में कीचड़ की नमी 90 से 80% तक कम हो जाती है। कीचड़ की मात्रा में प्रतिशत कमी है। ए 25%, बी 50%, सी 10%, डी 5%। तो हमारा सही आंसर है बी 50%। बस हमारा आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। इतने ही क्वेश्चन मैंने आज इसमें रखे हैं। अब अगले क्वेश्चन के लिए देखते हैं।